नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का जम्मू कश्मीर क्या पर्यटकों की रौनक से गुलजार हो पाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जिस प्रकार धर्म पूछकर सोचे हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसे भूल पाना नामुमकिन है। तभी तो जम्मू कश्मीर के पर्यटन में मंदी छाई हुई है। कश्मीर की हसीन वादियां अब तक पर्यटकों के लिए दहशत बनी हुई है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर विपक्षी नेता महबूबा मुफ्ती सनातन का चोला ओढ़कर पर्यटकों की वापसी का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे, ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो आचार्य महामंडलेश्वर ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करना है। एक बार फिर सरकार मुक्त मठ मंदिरों के लिए आवाज उठी है, एक बार फिर सनातन संस्कृति के विकास के लिए आवाज उठी है और एक बार फिर हिंदू पर्यटकों की वापसी के लिए आवाज गूंजी है। सीजफायर के बीच आचार्य महामंडलेश्वर का मिशन कश्मीर क्या कहता है, जिसके सारथी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। देखिए इस पर हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर पर आचार्य महामंडलेश्वर का खुला ऐलान, मठ मंदिरों के रास्ते बहेगी सनातन की बहार। कश्मीर घाटी में उतरेगी 10 नाम साधुओं की फौज। संतों के हाथों में जम्मू कश्मीर का रिमोट कंट्रोल। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिरों के इस देश में जम्मू कश्मीर धरती का वो स्वर्ग है जहां सदियों पुराने प्राचीन मठ मंदिर हैं। आदि शंकराचार्य की इसी तपोस्थली पर आज भी सनातन की गहरी छाप साफ नजर आती है। आज भी कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता है। जम्मू को तो देखे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहीं पर बाबा बर्फानी भी बसते हैं और यहीं पर मां वैष्णो देवी की गुफा भी मिलती है। प्राचीन मंदिरों के साथ साथ ऐसे ऐसे मठ हैं जो संत महात्माओं की तपस्या के साक्षी हैं। और आज सोचे इन्हीं मठ मंदिरों की रौनक वापस लाने के लिए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज मिशन कश्मीर पर निकल पड़े हैं। दिलचस्प बात यह कि उनके इसी मिशन का सारथी कोई और नहीं बल्कि देश के सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। क्या है पूरा मामला, आइए अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज आज की डेट में संत समाज से आने वाली एक ऐसी करिश्माई शख्सियत जिनके सानिध्य में आकर ही विदेशी हस्तियों ने संगम किनारे कल्पवास को अपनाया था, जिसका ताजा उदाहरण स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल है। जी हाँ, जिन्हें इस बार के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के मठ में आपने जरूर देखा होगा। तो बतौर आध्यात्मिक गुरु कैलाशानंद गिरी महाराज विश्व भर में सनातन की पताका लहरा रहे, जन जन को अध्यात्म के रास्ते से परिचित करा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया है। क्षतिग्रस्त मठ मंदिरों का विकास हो सके, प्रत्येक सनातनी मठ मंदिरों तक पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से बाकायदा सरकार मुक्त मठ मंदिर की मांग की है। जी हाँ, दरअसल कैलाशानंद गिरी महाराज जी कश्मीर की सनातन संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश में है और जिसके लिए उन्होंने अपना मिशन कश्मीर का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सोचिए जितने भी मंदिर और मठ हैं उन पर किसी भी तरह का सरकारी, गैर सरकारी और अवैध कब्जा तो है और उन सभी को उस कब्जे से मुक्त कराया जाए। उन मंदिरों और मठ मंदिरों को सभी संतों को सौंप दिया जाए। यही मांग इस वक्त कैलाशानंद गिरी महाराज पीएम मोदी से कर रहे हैं। उन्होंने ये योजना बनाई है कि जम्मू कश्मीर के मठ मंदिरों का विकास अखाड़ा और संतों के द्वारा कराया जाएगा। जो मंदिर या मठ बहुत छोटे छोटे उन्हें बड़ा बनाया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा ताकि बड़ी संख्या में सनातन को मानने वाले लोग उन मंदिरों और मठों में पहुंचकर दर्शन पूजन कर सके। दरअसल देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि मंदिर और मठ के विकास के साथ साथ सनातन संस्कृति का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उस राज्य का भी विकास होता है। और बाकायदा उदाहरण देते हुए उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, यहाँ तक कि सोचे अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र किया। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के इन मंदिर और मठों का विकास होगा तो वहां के लोग भी पहुंचेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर के मठ मंदिरों का कंट्रोल देश का संत समाज अब अपने हाथों में चाहता है। और अगर सच में ऐसा है तो उसमें गलत क्या है? अगर ऐसा होता है तो दर्शन संतों की फौज कश्मीर में उतरेगी घाटी की सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए। इसमें गलत भी क्या है? क्योंकि अन्य धर्मों के तीर्थों पर
आपने देखा होगा कि उन्हीं के पादरी, उन्हीं के धर्मगुरु, उन्हीं के धार्मिक बोर्ड का कंट्रोल है, तो फिर क्या जम्मू कश्मीर के मठ मंदिरों का रखरखाव संतों के हाथों में नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आचार्य महामंडलेश्वर के इस मिशन को पूरा करने में क्या खुद पीएम मोदी आगे आएंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच की मित्रता भी किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी द्वारा तमाम मंदिर कॉरिडोर उद्घाटन में आपने देखा होगा कैलाशन गिरी महाराज हमेशा मौजूद रहे हैं, और ऐसे में बस क्या पीएम मोदी खुद से जम्मू कश्मीर का इस बार रिमोट कंट्रोल कैलाशन गिरी महाराज के हाथों में देंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं, और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है, और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है, और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है।